मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुक जाओ वहीं। क्या हुआ? जब देखो तब जोशीले सांड की तरह अपना काम निकल जाता है तो फिर यहाँ से भाग जाते हो। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मतलब क्या है? मेरा 5वां महीना चल रहा है। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा था तूने? जो करना था सब करके अब झूठ बोल रहा है। क्या? मैं झूठ नहीं बोला। जो झूठ तुम बोल रही हो। कुछ भी कर लो तुम। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। पाटिल, पाटिल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। आज तुझे ऊपर पहुंचा के रहूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। बाहर निकल। घूर के क्या देख रहा है? बाहर निकल। क्या हुआ मिलिट्री? तेरे शरीर में भूत घुस गया है क्या? मेरे दरवाजे पे लात मार रहा है? चर्बी ज्यादा चढ़ गई है क्या? ए, मेरे पूरे परिवार की बलि ले लिया ना? ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? हाँ, जिंदगी और मौत से तड़पते हुए मेरे परिवार को बचाने के लिए तेरी बंजर जमीन, उसके बीच एक रास्ता मांगा। गलत था, गलत था। ओहो, तू रास्ता मांगेगा तो मैं दे दूं क्या? इस गांव में कोई भी आकर जमीन मांगेगा तो उसे दे दूं? तुम सबको घूमने के लिए मेरी ही जमीन चाहिए थी क्या? मैंने क्या तुम्हें कुछ लिख के दिया है? फिर तेरे परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? अरे इसकी तो बंदूक से शूट कर दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। चल निकल रहे। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिलिट्री, छोड़ो मुझे। अगर दम है ना तो आके यहाँ सीने में गोली मार। मार यहाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे गोली मारेगा। छोड़ो मुझे। बंदूक लाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। गांव में जितने लोग मर रहे हैं उसका कारण ये पाटिल है। तुम लोगों को पता है इस सब की वजह यही है। तू क्या बकवास कर रहा है? अरे इन गांव वालों के मौत का जिम्मेदार मैं कैसे बनूंगा? हाँ, ये तो उनकी किस्मत है। मौत आएगी तो मरेंगे ही, हम क्या कर सकते हैं? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे खींच के रहे हो। छोड़ो। मासूम गांव वालों से 5-10 रुपए का मजदूरी का काम करवाते हो। देख लेना पाटिल, उन सबको अगर मैंने शहर ना भिजवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। फिर देखता हूं तुम्हारा काम कौन करेगा। बंद कर, बकवास बंद कर। तुझे जो भी करना है, तुझे जिस चीज को लेके जहाँ भी जाना है, मिलिट्री लेके जा सबको। मेरा बंदूक दो, मेरा बंदूक दो। पाटिल, तू गांव का बड़ा आदमी नहीं है। इन गांव वालों का उपकार करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ मेरा गांव। हाँ, देख लो, ये सब मेरा साथ देंगे। हाँ। इन बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ नफरत क्यों भर रहा है? इतनी नीच हरकत करते शर्म नहीं आती? तुझे जो भी करना है जा कर ले। अरे चल जा रे। छोड़ूंगा नहीं। निकल। छोड़ूंगा नहीं। निकल यहाँ से। देख लूंगा तुझे पाटिल। एक दिन तेरे गांव के चौराहे पर। अबे मुझे धमकी दे रहा है क्या? इन छोटे छोटे बच्चों के सहारे मुझसे दुश्मनी पालने की सोच रहा है? मुझे जानता नहीं है तू, टुकड़े कर दूंगा मैं। चल निकल। रुको, रुक जाओ मुझे। यहाँ पर ही रुकना है। अरे यहाँ क्यों उतर रही हो? एनी प्रॉब्लम? पहले तुम यहाँ से जाओ ना। अरे पता नहीं वो अभी तक आया क्यों नहीं। हे भगवान। क्या हुआ? इतने लोग क्यों खड़े हैं इसके घर के सामने? अभी अभी तो मैंने पद्मा को ड्रॉप किया है। क्या हो गया इतने में? देखता हूँ। तू कहाँ चली गई? चलो हटो, थोड़ा जाने दो। बेटा तू पद्मा पद्मा करता रहता था ना। हाँ। पता है वो क्या करके गई है? क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा। घर के सारे जेवर लेकर उस राजा भैया के बेटे के साथ भाग गई वो। ओह शिट, अब क्या करूं मैं? उसके भागने में किस किस ने सपोर्ट किया है मुझे अच्छे से पता है। उनका घर बर्बाद हो जाएगा, उनके घर से भी लोग भाग जाएंगे। देखना सब मर जाएंगे। शिवा 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 शिवा। दे मुझे। हाँ।
ए, क्या हो गया उसे? क्या हो गया उस बच्चे को? ऐसे डांस करे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। ये कौन सा गाना है रे? आमसुड़ा कह रहा है, बेनसुड़ा कह रहा है। सरकार, ये तो फिर ठीक ही है। एक और सुनिए, उसुकु पुसुकु पुसुकु हिसुकु हिसुकु पुसुकु पुसुकु। थू। अरे ऐसा भी कोई गाना होता है क्या सरकार? तू खराब हो गई बोला, फिल्म लाइन ही खराब हो गई। अरे हमारे जमाने में कहाँ ये पिक्चर विक्चर थी? अरे लोग खुशी पाने के लिए, एंजॉय करने के लिए नाटक किया करते थे। सरकार, नाटक कहते ही याद आ गया, कितने साल हो गए गांव में नाटक किए हुए। नाटक का नाम सुनते ही आसपास गांव के सब लोग आ जाते थे। क्या सीटियां मारते थे, तालियां बजाते थे। बोला पुरानी बातें याद आ रही हैं। उस वक्त जब मैं भीम की पोशाक पहनकर जैसे ही मंच पे आता था ना, आहा, बहुत ही शान से उस गदा को लेकर चलते हुए आके मंच पे खड़े होते हुए देखता ना तो लोग थर थर कांपने लगते थे, डर जाया करते थे। बोला अब ऐसे डरने वाले लोग कहाँ हैं सरकार? अरे बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो? खेत पर जाने के लिए कहा था ना। थोड़ी देर में आता हूँ पापा। अरे कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? सब कुछ मैं अकेला ही करता रहूंगा क्या? इस बेवकूफ को कब समझ में आएगा पता नहीं। ए भगवान। हकले का कहना बिल्कुल सही है यार। टाइम पास के लिए गांव में पद्मा आई थी और अब वो भी यहाँ से भाग गई। वक्त बिताना ही दुश्वार हो गया है यार। अगर हम नाटक वाटक करेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा और खर्चे के लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। क्या कहते हो बोलो? लेकिन आजकल नाटक देखता कौन है यार? अबे तू भी ना। अरे सुनो, वो पाटिल है ना, मैं ही बहुत बड़ा कलाकार हूँ कहकर अपनी तारीफ कर रहा था। ऐसा क्या? हाँ। तो उस पाटिल की चर्बी निकालने के लिए नाटक करेंगे। नौजवान लड़के जब अपने पर आते हैं तो नाटक भी करते हैं और किसी की वाट भी लगा देते हैं। उसी पाटिल की चर्बी पिघलाने के लिए नाटक करेंगे। चलो दिखाते हैं आज वैसे बगल के गांव में एक मस्त लड़की है, उसे भी नाटक में लेते हैं। कलाकार हैं। चलो चलो। हेलो नमस्कार। ए रामू चल बता इसको। हम सभी लड़के मिलकर महाभारत का नाटक करने का फैसला किया है। सभी लोगों को कंपलसरी चंदा देना ही होगा। अरे तुम लोग जो कर रहे हो यही बहुत है। ये मटका लेकर किसी ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाओ, वही बहुत है तुम्हारे लिए। क्या है? छोड़ो यार, जाने दो। सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहिए, बाद में देखते हैं इसको। चलो चलो। आज इसे जुलाब की गोली खिलाएंगे तब पता चलेगा इसको। हम लोग नाटक करने जा रहे हैं तो इसमें चंदा डालो ना। ये सब नाटक किस लिए? हाँ? अच्छा, खेलने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? ए, तेरी जात का काम करना। चलो नाटक के लिए चंदा दो। क्या है भैया, चंदा चाहिए? पॉकेट में भीख मांगने आकर जाकर काम करो, कुछ जाकर कुछ काम काज करो, अपने दम पर कमाओ। भागो यहाँ से। भाई हम सारे लड़के मिलकर एक नाटक करते हैं, चंदा दो ना। अरे नाटक करना है तो अपने पैसे से करो ना। मंगे तो चल। अरे कितना कंजूस है यार। इस घर में रत्नाकर। अरे रत्ना दीदी चंदा दो ना। अंदर गया, लगता पैसा लेकर ही आएगा। ले रहा होगा। चंदा कहाँ है यार? अरे रे क्या हुआ रे? ऐसी कैसे हुआ? इसको ऐसी जगह पर मारा है कि अब इसकी शादी भी नहीं होगी। अरे बाप रे। चलो इधर देखते मांगते। बाप रे। बैठ जा मेरे कृष्णा। यहाँ पे चल, शुरू हो जा। शाबाश। देखो इस गोले को और क्या सुनो, होगा? ये जो है तुम्हारी मूछें है ना, उसे निकलवा देना। तुम कृष्ण नहीं दिखते हो, असुर दिखते हो इससे। समझ गया ना? इसे छोड़ो यार, हमारे भोले की कहानी देखो। अरे राधा, सावित्री, जाओ बेटी, जाओ। मास्टर जी बुला रहे हैं, जाओ तुम्हें आ जाओ। आ जाओ। है, तुम ज्यादा बोलो मत, नहीं तो नाटक में तुम्हें रोल नहीं मिलेगा। बोलो राधे। राधे तू तेरी तो बेवकूफ, वो लादे नहीं है, राधे है। राधे, आज तुम बहुत सुंदर क्यों लग रही हो?
तुम सुंदरता की मूरत हो, सुंदरता की मूरत हो, तुम हो बहुत गुणवान, तुम हो बहुत गुणवान, तुम हो मृगनयनी, तुम हो मृगनयनी, तुम सुंदरता की मूरत हो। हाँ बेटा सावित्री, अब तुम गाओ। प्रिय आ जाओ, तुम राधा क्या रोल कर रही हो बेटी? तुम तो लेडी सिंघम की तरह इसे मारने पे तू लाई हो। प्रेम रस में बोलो ना बेटी, बोलो। बोलो, प्रिय आ जाओ, प्रिय आ जाओ। श्रृंगार 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 होना चाहिए। प्रेम से बोलो, प्रिय आ जाओ, प्रिय आ जाओ, प्रिय आ जाओ। अरे अरे बेटी तुम रहने दो, तुम अकेले ही गाओ, चलो। प्रिय आ जाओ, प्रिय आ जाओ, प्रिय आ जाओ। मास्टर जी बंद कीजिए। किसने आपको नाटक करना सिखाया? मेरे गुरु जी ने। क्या सिखाया उन्होंने? आपको इतना भी नहीं पता कि किससे क्या रोल करवाना है? अरे भैया, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मुझे नाटक का मास्टर बनाया है। थू है आप पर। अरे भाई, जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, जिसकी पत्नी दूसरे के साथ भाग गई, ऐसे इंसान को आप कृष्ण का रोल दे रहे हैं। अगर आप मुझसे कहें तो मैं कृष्ण का रोल सबसे बढ़िया करूंगा। सूरज देखो, बताइए अपने इसको। कृष्णा का रोल नहीं मिलेगा। राक्षस बनना हो तो बनो, चलो भागो यहाँ से। क्या समझ रखा है मुझे तुमने? अरे मैंने नाटक में बड़े अच्छे आप इन्हें नहीं जानते, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। कृष्ण का रोल बहुत अच्छे से करेंगे। अरे ये क्या करेगा फालतू आदमी? तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है रे? क्या जानता है मेरे बारे में? यार हमारा नाटक भी रुक गया। यार ताश खेलकर पूरा पैसा हम लोग हार चुके हैं। गांव के लोग जब हिसाब मांगेंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे यार? अरे वहाँ देखो यार। क्या है? टैंक है, पानी टपक रहा है। रत्ना आंटी के घर के पास एक टैंक है। उस टैंक का मोटर खराब हो गया है। हाँ यार, मेरी भाभी चलाती रहती है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा? मोटर को शहर ले जाकर मुन्ना के पास रिपेयरिंग करवा लेते हैं। उसके बाद टैंक को पेंट मार के पाटिल से उद्घाटन करवा देंगे। और बाद में गांव वाले हमसे हिसाब मांगेंगे भी और नहीं। हमारे गांव के पाटिल का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। सब कुछ रेडी है ना? हाँ हाँ। पाटिल जी की, पाटिल जी की जय, पाटिल जी की जय, पाटिल जी की, 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 नमस्ते नमस्ते। पाटिल जी की जय। पाटिल जी की। ए, उस नाटक का क्या हुआ? हाँ पानी आ गया। जी पाटिल जी की, पाटिल जी की। आराम से। अरे क्या कर रहा है? आराम से। पानी आ गया। नाटक का क्या हुआ? कुछ भी कहो यार शामू, इस बीड़ी को फूकने में जो मजा है सिगरेट फूकने में नहीं है यार। मजा आ गया यार। बीड़ी अच्छी थी यार। ये सिगरेट जो है ना बहुत ही महंगी चीज है। और इसको बार बार पीने से कैंसर हो सकता है। इसको वो बताया फिल्म शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, इस शहर को हुआ क्या है। सिगरेट पीने से कैंसर होता है। यहाँ हमारे गांव में किसी को बीड़ी पीने से कभी कैंसर हुआ है क्या? कभी सुना है क्या? ऐसे। अरे विजय, हमारी पद्मा के जाने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया यार। एक बार बेंगलुरु जाके आए क्या? क्यों? उस पद्मा को ढूंढने के लिए? अरे नहीं यार, उस बेंगलुरु में सुना है लड़कियां चड्डी पहनकर घूमती हैं।
गर्मी ज्यादा होने के कारण लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। श्यामू, मेरी बात सुन। वो बेंगलोर की लड़कियां है ना, वो फ्रिज में रखे पुराने खाने की तरह होती है। और हमारी गांव की जो लड़कियां है ना, वो अभी अभी ताजा बनी हुई मुर्गी जैसी होती है। उसको खाने का मजा ही कुछ और है। बता क्या? वहाँ देखो यार। अरे यार, ये कौन से गांव की मुर्गी है रे? क्या मस्त छोकरी है नहीं? मैं देख कर आता हूँ, रुको। देखकर आने की बात कर रहा है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अबे नीचे आ। यार एक बात बता, हाँ, हमारे गांव में एक नई लड़की आई है ना, कौन है वो लड़की? अरे मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अब कौन आता है कौन जाता है यही देखता रहूं क्या मैं दिन भर? अबे तू क्या काम करता है मैं अच्छे से जानता हूँ। नैना वो देखिए, वो दिख रहा है ना, वो जितना भी दिख रहा है ना सावित्री भी सब साथ में आ वहाँ रही का है है। अच्छा, सावित्री कहाँ जा रही है? खुद तेरी तो अच्छे काम पर जाते समय बिल्ली की तरह रास्ता क्यों काट रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, ये लड़की कौन है? हमारे पाटिल साहब की पोती है, नाम है नैना। खेत दिखाने के लिए लाई हूँ। ये काम मुझे दिया है उन्होंने। खेत देखने? रास्ते के तालाब में पानी है, कैसे जाओगी? अब कैसे जाएंगे? तुम टेंशन मत लो, बस चुप रहो, मैं लेकर जाऊंगी ना। अरे तुम्हें क्या है, सुबह होते ही तालाब के पास लेकर आ जाओ ना। बाकी सब कुछ मैं संभालने के लिए बैठा हूँ ना। लेकर तो जाऊंगी मैं ही, तुम कैसे पार कराते हो मैं भी देखती हूँ। हट जा सामने से। ये लोग कौन है? अच्छा ये हमारे गांव के बेकार लोग हैं। आप चलिए ना। हाँ। अरे बेटा, अरे क्या है माँ? कहाँ जा रहे हो बेटा? यहीं पर थोड़ा सा काम है, आता हूँ, रुको। ऐसा कौन सा काम है बेटा? ऐसे आवारा घूमते रहोगे या काम धाम कुछ करोगे? माँ जाने के समय किचकिच मत करो, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे 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 रुको, मेरी बात भी नहीं मानता नालायक। हे भगवान, इसको कब अक्ल आएगी? इतना बड़ा हो गया है। ओए धक्का दो चलो। चलना। धक्का दे रहा हूँ ना। खुद तेरी की ढकेलना पता नहीं क्या 3 टाइम का खाना। हाँ ढकेलने वाला होगा। 3 टाइम तो क्या 5 टाइम भी कर लेगा। तू भी। सावित्री, इसका क्या मतलब है? अरे यार इसको तो कुछ भी नहीं पता। हमारे गांव में खाना खाने को कहते हैं। I see। हमारे यहाँ एक कहावत है पता है? एक बार खाने वाला योगी, 2 बार खाने वाला जोगी, 3 बार खाने वाला रोगी और 5 बार खाने वाला भोगी। वाह वाह वाह, सुपर फाइन। हाँ देखो किनारा आ गया। थैंक यू सो मच। एनीवेज once again, थैंक यू सो मच। थैंक्स की क्या जरूरत है मैडम, आप तो अपनी ही है ना, मतलब अपने गांव की है ऐसा कहा। अब चले क्या? चलो ठीक है, चलती हूँ, बाय। कुछ काम हो तो बताइएगा, अपने लड़कों से करवा दूंगा, टेंशन नहीं है। किसी और के माल को अपना समझता है तू? कौन सा मारू? पीछे वाला। पीछे वाला। अरे यार तुम सही, अरे रुक जाना यार, मेरी एक मिनट बारी है। ना, एक मिनट। अरे मुझे खेलने देना, मैं खेलूंगा। ए भाई तू क्या कर रहा है? चलिए आज आपको अपना सारा गांव घुमा दूंगी, एक एक चीज दिखा दूंगी, सब ठीक है ठीक है, खेल खेल तू। ओ वो देखो मामा। हाँ बोल कौन सा मारूं? हाँ वो पीछे वाला मार। ठीक है। आओ आओ आओ। क्या रे, तेरी नजर किसी और जगह पे है क्या? चक्कर है ये? चल अपना काम करना। ये देखो ना देखो, लड़की से दोस्ती करके वो कहीं बैठता नहीं, खड़ा रहता नहीं। शिवा शिवा वो कहीं बैठता नहीं, खड़ा नहीं रहता। शिवा शिवा।
अरे यार, वो तो वैसे भी मिलिट्री वाला है, बगल में बंदूक लेकर घूमता है, पकड़े जाएंगे ना तो भून कर रख देगा। अरे पागल, एक तो हम लोग चोरी करने जा रहे हैं, ऊपर से तू डरा रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, चुपचाप चलना। आजा। चलो यार, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, सांप का बिल है, आराम से चलना। क्या बात है भाई, ये तो शहर की छोकरी की तरह चकमक चमक रहा है। अरे शहर की छोकरी पके हुए करेले जैसी होती है, बाहर से लाल दिखती है, अंदर से कड़वी। ये हमारे गांव की लड़कियां इस कटहल की तरह है, बाहर से कांटे होने पर भी अंदर से मीठी। इसका मजा ही अलग है, खाओ यार। इंसान इतना लालची हो गया है कि वो किसी भी चीज को लूट कर खाने लगा है, अपने बाप का माल समझकर। अरे यार, अपने खाने के टाइम में ये लंबा चौड़ा भाषण कौन दे रहा है? पीछे देखो। बैठो बैठो सब लोग, बैठ जाओ, आकर जाओ। फल हमेशा मिलकर खाने के लिए होता है। ये लो मामा, वो तो खाओ। खाओ नहीं तो ऐसे ही घुसा दूंगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे? क्या हुआ? ये तो क्या हुआ इसे? क्यों रामू, अब तेरा बाप कैसा है? खेत में काम करने नहीं आ रहा है? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तो आराम कर रहे हैं। वो तो पाटिल के पीछे पीछे उसका काम कर रहा है। क्यों रे, तेरे बाप की उम्र कितनी हो चुकी है? उसने तुम्हें पाला, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? लगता है इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहिए था। मुंह बंद कर, बूढ़ा बोलता है, बेवकूफ कहीं का। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे तो जल्दी जाना। जा, अरे बोला ना जा। कौन है वहाँ? वो तो भोलानाथ है। अरे क्या हुआ, बोले ना। नमस्ते मिलिट्री भैया। हाँ, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, जाकर दिखाओ। चलता हूँ, देर हो हाँ, जाएगी। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। उस बच्चे को उठाकर इस धूप में बेचारा कितनी दूर तक चलेगा? रास्ता कितना लंबा है, कोई सड़क भी नहीं है, कोई बस भी नहीं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मामा जी, हमारे गांव के सभी औरतें मेन रोड तक पैदल चलते हुए जाती हैं, वो भी धूप में। तुम सभी युवक हो, विकास के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम लोग बेकार हो। अरे लगता है 9 बज गए यार। चलो चलते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? हम विकास करने के लिए। चलो चलो। क्रेजी फेलोज। अबे बोलना यार। अरे कुछ भी नहीं यार। अरे इतनी शर्म क्यों आती है यार? पिक्स चाहिए क्या? अरे ये नहीं यार। ऑटो और क्या है? वैसे हमारे टीवी में आता है ना धारावाहिक, उसकी तरह खींच रहा है। तेरी बात हमारी सिनेमा की तरह टका टका टका। जल्दी से बता दो यार। अजय, हमारी पाटिल साहब की पोती के बारे में क्या ख्याल है तेरा? कौन से पाटिल की पोती? हमारे पाटिल साहब की पोती यार, नैना। नैना से लव कर रहे हो क्या? तेरी ये बात पसंद नहीं है मुझे। अरे देना। अरे यार, ये शराब ही हमारी असली रानी है, इसको पीते ही सब दुख दर्द दूर हो जाता है। ये बेसब्री से इंतजार कर रही है कि हम इसको खत्म करें, और तुम लोग उस रानी के पीछे पड़े हो यार। हो गई क्या? किसी महापुरुष ने कहा है, कोई भी इंसान दुनिया में किसी के प्यार में पागल होता है, वो इंसान दुनिया का महान इंसान होता है। अब बता ना, हम चारों में से कौन महान है? अरे यार, जब तुझे हजम नहीं होती तो इतना पीता क्यों है?
अरे सो जा यार, पूरी तरह सो जा। साला नहाता भी नहीं है तू। फोकट का मिलता है तो साला अपने बाप का माल समझता है। नहीं पाता औकात से ज्यादा पिएगा तो ऐसा ही होगा। ज्यादा नहीं पीना चाहिए। चलो इसको उठाते। अरे इसको ले चलो। आराम से। हाँ चल। किसी को कुत्ते की तरह मार रहे हैं। लगता है किसी ने चोरी किया यार। अरे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं यार। कौन मारता है? अरे जगह छोड़ो। आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। मारो इसे। छोड़ो उसको। क्या रे? लाला इसको देखो तो बेचारा भी कितना छोटा सा है। बताओ लाला, बताओ इसने क्या किया है? मार रहे हो? बताओ लाला, बताओ इसने क्या किया है? मारो। सुना नहीं क्या किया इसने? बताओ। अरे किस मुंह से बताऊं मैं क्या किया? लाला बताओ इसने क्या किया है? इसने क्या किया? अपने मुंह से ही बोलो ना। इस कमीने ने शाम को मेरी घरवाली को पेड़ पर चढ़ करके देख रहा था, बदमाश कहीं का। ऐसा कमीनी को। अगर किसी ने मारा तो तेरी माँ की कसम। अरे अरे पागल कहीं का। वहाँ जो कुछ भी हुआ मुंह से बोलकर बताओ। मेरी गाय बकरी घूम गई थी। अरे अब इसकी सुनो। के लिए मैं पेड़ पर चढ़कर देख रहा था। इनकी पत्नी आकर करके जोर जोर चिल्लाने लगी। अच्छा। नहीं वैसा। अरे पहले क्या हुआ है वो जान तो लो ना। लाइव देखने के बाद भी रिवाइंड करके देखो कहाँ है। हाँ वो रिवाइंड करके देखने को कह रहा है। ठीक है जाओ। बैठ जाओ, जगह सो जाओ। जो गलती हुई नहीं है उसे व्हाई यू गिविंग खाली पीली का टाइम। मेरे दोस्त को बिना गलती के सजा क्यों दे रहे हो? या हिंदी में बोलकर बताइए तो जानो। पेट भर के पीने के बाद चादर ओढ़कर सो जाना चाहिए यार। ये मुझे पता नहीं है क्या? अरे गांव वालों, आज इसे बिना गलती के सजा दिए हो। पाटिल इतनी गलती करता है, उसको कौन सजा देगा? कौन सी गलती? क्या किया है? बताता हूँ, रुको। आज इसने देखा कहोगे, कल दूसरे को देखा कहोगे, कल कहोगे किसी और ने देखा। ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि घर की औरतें बाहर जाती है। यही तो समझा रहा हूँ। हर एक घर में टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट? अरे इन लोगों के पास पैसा कहाँ है टॉयलेट बनाने के लिए? क्यों नहीं बना सकते? हर एक के घर में टीवी नहीं है क्या? सबके घर में टीवी है ना? बता, तेरे घर में है ना? है, तेरे घर में भी है ना? और लाला तेरे घर में नहीं है क्या? LCD टीवी है मेरे पास। हाँ, सुन लिया ना? हर घर में एक एक टीवी चाहिए। हर एक आदमी को जेब में टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए। अपनी खुशी के लिए इतने पैसे खर्च करते हो, घर की औरतों की खुशी के लिए थोड़ा नहीं खर्च कर सकते क्या? बात करते हो तुम। अरे दो मुंह में आ रहा बकवास कर रहा है। टॉयलेट बनाएंगे घर में, टॉयलेट बनाएंगे। टॉयलेट बनवाएंगे घर में। चलो ऐसे करते हैं। अरे लाला मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? अरे क्यों कर रहा है ऐसा वो? टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, चाहे कुछ कर लो। विजय, ये क्या है बेटा? पीकर आए हो तुम? क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? तेरा बाप भी ऐसे पी पी कर ऊपर चला गया और अब तुम पीकर आए हो। क्यों? क्यों बेटे? क्यों किया ऐसा? बताओ, बताओ मुझे। खाली पीले चिल्ला मत। भूख लगी है, खाना दे मुझे जल्दी। अरे भगवान, अरे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मुझे ऐसा बेटा दिया? मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? मेरी बारी। खेलो यार। अरे हनुमान, क्या है? आजा खेलते हैं। मुझे पढ़ाई करने जाना है। अरे आओ यार आओ। 4 साल से क्या पढ़ रहे हो मैं भी जानता हूँ। ये कोई केस तू तेरी तो केस पढ़ रहा है यार। जाके पढ़ाई करो। 10 रुपए हो तो दो ना। मुझे ये सब करके बर्बाद नहीं होना। जाकर बर्बाद हो जा। इसकी जरूरत थी क्या? पाटिल जी, पाटिल जी। अरे कौन आया इतनी रात को? हैं? अच्छा तुम हो क्या? नमस्कार पाटिल जी। क्या बात है?
कुछ नहीं पाटिल जी, वो मेरी बेटी को पेट में दर्द शुरू हो गया है, इसलिए। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ? आप डॉक्टर नहीं है ये हम जानते हैं पाटिल जी, अब हमारे लिए आप भगवान हैं। बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है, देखो इसलिए। भाई, मैंने उधारी देना बंद कर दिया। सुनो, आपसे पैसे अरे कौन बेटा, मांग रहा है? तू चुप हो जा। हॉस्पिटल जाना है इसलिए जीप चाहिए हमको। समझाओ इसे। ए, गवार कहीं के, किसके सामने आग अरे दिखा बेटा, रहा रे? बेटा। आंखें निकाल दूंगा तेरी। पाटिल जी शांत हो जाइए। समझा इस लौंडे को। हाँ मैं समझाता हूँ। ये जवान लड़का है ना, किससे कैसे बात करनी चाहिए समझता नहीं है। चुपचाप खड़े रहो, दया करके क्षमा कर दीजिए इससे। तुम बोल रहे हो इसलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो दफना देता इसे। ठीक है पाटिल जी, देखिए अब आप कृपा करके अपनी जीप हमें दे देंगे तो बेटी को हॉस्पिटल ले जा पाऊंगा। देखो भाई, जीप तुम्हें मैं दे देता, लेकिन मेरा ड्राइवर जो है वो गांव गया हुआ है। वैसे भी वो पुरानी गाड़ी है, उसे ड्राइवर ही हैंडल कर सकता है। अगर तुम लेके जाओगे तो बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाएगी, फालतू की मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। फिर क्या करोगे इसे ले जाके तुम? मेरी बात मानो, कोई दूसरी व्यवस्था करो, समझे? नहीं पाटिल जी, और कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा बेटा जीप संभाल कर चलाएगा। अरे भाई, डिलीवरी का समय है, जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था कर लो। अरे जाओ। पाटिल जी आप देखिए। पाटिल साहब, हे भगवान, अब क्या करूं? इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसको एक न एक दिन उड़ा दूंगा। चुप रहो, इस वक्त ऐसी बात की जाती है क्या? कोई और व्यवस्था करते हैं। बेटा गाड़ी तैयार करो, चलो सभी गाड़ी तैयार करो, जल्दी चलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। चल जल्दी करो, चल गाड़ी को जल्दी करो। भगवान बचा लो, आगे बढ़ा। बेटा बेटी शांत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के बेटा, आजा। हम अभी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। बेटी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। संभाल के, आराम से बेटा। बेटा चुप रहो बेटे, चुप रहो। हे भगवान। सुविधा ना होने की वजह से एक और मौत। सिर्फ एक मौत से आज हमें इतना दुख हो रहा है। लेकिन मैं कई सालों से दुख के सागर में डूब रहा हूं और कोई अंत नहीं है। कितनों की मौत, कितनों का दुख। हमारी इस जान की कोई कीमत नहीं है। इंसान को जिंदगी मुफ्त में नहीं मिली है। इन सभी मौतों के पीछे एक ही कारण है, वो पता है क्या है? गांव में सड़क का ना होना, इसलिए ये सब हो रहा है ना? 15 साल पहले मैं जब सेना से रिटायर होकर आया था, तुम सभी बच्चे थे। मुझे आज भी याद है, त्योहार का समय था, बच्चों के लिए कपड़े लाने शहर गया था मैं। जब तक मैं लौट कर आया, छिपकली वाला खाना अनजाने में सब खा चुके थे। वो तड़प रहे थे घर में, उनको हॉस्पिटल ले जाना था, नहीं ले जा पाया। बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचे। लोगों को ऐसी मौत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, गांव में सड़क बननी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ टेंशन मत लो। नमस्कार नमस्कार। आज का प्रोग्राम क्या है? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी फाइल देखो। ये देखिए सर, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे वाला मेरे किसके पास पास ही है, है? ये वाला पहनाओ, पहनाओ। ये देखिए। एमएलए शिव भैया जी की जय। एमएलए शिव भैया जी की जय। नमस्कार नेताजी। नमस्कार। हम सभी तारापुर गांव से आए हैं हाँ साहब। हाँ 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 बताइए क्या बात है? हमारे गांव से शहर 15 किलोमीटर दूर है। बहुत मुश्किल होती है। सारे बच्चे पढ़ने के लिए पैदल चलकर आते हैं। आपको तो पता होगा ना साहब, शहर आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। कोई बीमार वगैरह हुआ तो रास्ता ही नहीं है। बस तो हमारे लिए सपने जैसा है, और बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर आप हमारे गाँव में एक सड़क, एक बस की सुविधा, एक छोटे से हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। आपके गांव में कितने वोट्स हैं? नेताजी हम तो समस्या लेकर आए हैं, अब वोट के बारे में पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं भाई, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को पार्टी मीटिंग में डिस्कस करके सॉल्व करवा लूंगा। लेकिन वो लोग मुझसे वोट का हिसाब मांगेंगे। 900 वोट होंगे, ये अर्जी ले लीजिए आप। अच्छा ठीक है, देख आप लीजिए। जाइए, मैं बात करूंगा। आप अच्छा राजा, देख लीजिए आप नेस्टर की पहले। पोती की शादी कितने बजे? नेताजी हमारा काम हो जाएगा ना नेताजी?
चलिए मामा जी, अब क्या कर सकते हैं? अरे नहीं मामा जी, वोट मांगने के समय पैर पकड़ते हैं, हॉस्पिटल के बूढ़ों को ले आकर वोट डलवा देते हैं, समस्या आने पर वोट का हिसाब पूछते हैं। ये कैसे नेता है मामा जी? मामा जी आप थे इसलिए मैं चुप बैठा था, नहीं तो मैं ना, नहीं तो क्या करते? उसे मार मार के उसकी औकात दिखा देता। तुम सब जवान हो, गर्म खून है, तुम्हें सब्र से रहना होगा। मैंने मिलिट्री में जाने से पहले भी यहां रास्ता बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब मेरे साथ कोई नहीं था। अब तुम्हारा साथ है। सरकार से मदद लेने के और भी बहुत रास्ते हैं, उनसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं। सड़क, बिजली, पानी हमारा मूल अधिकार है। हम अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम सबका साथ बहुत जरूरी है। कैसी बात करते हैं मामा जी, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। क्या कहते हो यार? प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारा यही सिद्धांत है। यही वादा, यही आत्मविश्वास आखिर तक रहेगा ना? रहोगे ना मेरे साथ? अरे क्या मामा जी आप ऐसी बातें कर रहे हो? हम सभी अपने वादे पर खरे उतरेंगे, देखना। वादा यही है वादा। अरे वो उस तालाब के पास कपड़े धो रही थी, तुम्हें देखना चाहिए था। अरे नमस्कार माँ जी। नमस्ते बेटा। चलो दादी, ये लड़की हमारे ही गांव में रहती यार कितनी प्यारी लग रही है ना वो। हाँ यार, जवानी आने पर गधा भी प्यार करने लगता है। क्यों यार, पाटिल की पोती को जब भी देखता है मुंह खोलकर दांत दिखाकर हंसते हुए देखते रहता है। आखिर बात क्या है? वो तो अरे जामू, क्या है यार? बोलो। अरे बता ना यार। हाँ, लड़की को देखकर शर्मा रहा है, इसका मतलब इसको प्यार हो गया है। ओहो, इसका मतलब पाटिल के घर का दामाद बनना फिक्स है। फिक्स है। अरे फिक्स होने के लिए पहले तो उसको अच्छे से पटाना होगा, बाद में घर ले जाकर कुटी पर बांधना कौन सा बड़ा काम है, छोड़ना यार। मुझे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है दादी माँ। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लड़कियाँ साड़ी में सुंदर दिखती है। चलो, सिर्फ आपके कहने पर आज मैंने साड़ी पहनी है, पता है आपको? मेरी सोन परी, कितनी प्यारी लग रही हो। और आप भी। चलो चलो चलो। हमें सुबह उठकर नहा धोकर इस मंदिर में आने में देर हो गई। अरे 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 बेटी, क्या हुआ? अरे रे, नीचे गिर गई मेरी बच्ची, क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? सड़क पर गिर गई है मेरी बच्ची। अरे कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा। उठ जाओ बेटी, पैर में चोट लगी है क्या? अरे कोई है? चुप हो जाओ। अरे हमारे गांव का लड़का आ रहा है, चलो उठो जल्दी। दादी माँ रुक जाओ बेटे, इसे जरा घर तक छोड़ देना। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अपने गांव का ही लड़का है। चलो ठीक है, लेकिन आप संभल कर आइएगा। हाँ, मैं संभल कर आ जाऊंगी। हाँ। बेटा तुम जरा इसे घर तक ठीक से छोड़ कर ले जाऊंगा। ठीक है अब ना? जाओ, ध्यान से आना। हाँ हाँ। विजय, नहीं अजय। सॉरी अजय, आप क्या काम करते हैं? अरे बहुत कुछ करता हूँ मैडम। सुबह सुबह उठकर गाय को बाहर बांधकर, गोबर उठाकर, दूध निकालकर, डेयरी में डालकर, घर के आंगन में पानी डालकर, रंगोली डालकर, बर्तन मांजकर, और भी बहुत सारे काम। आप सच में ये सब काम करते हैं? अरे आप भी कमाल करती हैं। ये सब जवान लड़के करते हैं क्या? मेरी माँ सुबह उठते ही रोटी बनाकर देती है, रोटी खाकर खाने के बाद गाँव गाँव में समाज सेवा करता हूँ मैं। सीधा सीधा कहिए, गाँव में घूमते हैं। ऐसा मत कहिए, हमारे जैसे जवान लड़के घर संभालने के लिए थोड़ी ना बने होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने क्या पढ़ा है? पति पत्नी, मिडनाइट, विशिष्ट आसन पढ़ा है। ये सब कौन सा कोर्स है? ये सब जवान लोगों के लिए कोर्स होता है, आपको जाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव। ओके ओके। वहाँ देख यार, कितना मस्त लग रहा है। अरे ये अजय, अरे रुको। अरे मैं जा रहा हूँ, देख रहे हो ना? अरे रुको, यहीं रुको, मैं आता हूँ, मैं वापस आऊंगा। सुनो, संभल के वापस आना। वो कहाँ जा रहे हैं यार? ये नैना इसके साथ बैठकर कहाँ जा रहे हैं दोनों?
ओह, क्या बात है, सुबह सुबह इस तरफ? ऐसी कोई बात नहीं, बस तालाब को देखने आ गई। आप शहरी लोग खाना पचाने के लिए चलते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग खाने की तलाश में चलते हैं। कितना अजीब है ना? ऐसा कुछ नहीं है, शहर वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं? हाँ, वो कितनी मेहनत करते हैं मुझे पता है। नल घुमाने से पानी आता है, बटन दबाने से गर्म पानी आता है, एक फोन करने से घर तक खाना आता है। लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसे के लिए मेहनत करना पड़ता है। पैसा? सभी शहरी लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आखिर में एक दिन कोई आकर दरवाजा तोड़कर सब चुरा के ले जाएगा। वही हमारे गांव में दरवाजा खोलने से एक कुत्ता भी अंदर नहीं आता। अब बातें अच्छी करते हैं। ऐसा क्या? शायर की बातें सुनकर मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं, और जो शायर नहीं उनकी बातें सुनकर खिले हुए फूल भी मुरझा जाते हैं। ग्रेट। आई एम वेरी ग्रेट यार। सुन यार, शहर की लड़की को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया यार। नहीं छोड़ूंगा यार। अगर वो धोखेबाज मैदान में नहीं होता ना तो क्या करता? अब तक घर के पिछवाड़े ले जाकर पिछवाड़े ले जाकर और कुछ नहीं यार, बस उसको प्रपोज कर देता। और क्या? छोड़ना यार, इतना ही है ना? समझ में आ गया, चलना यार। लगता है उसकी शादी होने के बाद ये पीछे से प्रपोज करता ही रहेगा। तू खाली बातें कर, तुझसे काम कुछ नहीं होगा। अरे चलना यार। अरे वहाँ देखो यार। ये क्या कर रहा है यार? ये कमीना इतना आगे बढ़ गया है क्या? इसकी तो अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे इसे तोड़ना फोड़ना छोड़कर तुम पीछे से कुछ जाकर करने वाले थे ना, पहले वो जाकर करो, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उस बाजार में जाकर देखना चाहिए था यार, कितनी सारी बकरियां थी पता है? क्या बात कर रहा है? के बीच में ये भी बकरे की तरह दिख रहा था। अरे मेरे भाई लोग, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? वो पाटिल की पोती नैना होली खेलने आई थी, मुझे भी गुलाल डाल रही थी पर मैं बचकर आ गया। चलो यार, हम भी दिखाते हैं कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही। हमारी आन बान शान को अगर कोई ललकारेगा तो उसे हरा कर रहेंगे। हाँ चलो भाई। हम सभी जाएंगे लेकिन तू नहीं। क्यों यार? सब कुछ जानकर भी अनजान मत बन। क्या हुआ? उस पाटिल की पोती से मैं प्यार करता हूँ, ये तू अच्छे से जानता है। उसके बावजूद भी तू उसके पीछे पीछे घूमता है। अरे माँ कसम, मुझे कुछ पता नहीं था। अब बस कर। ऐसा नहीं है यार। अबे तेरी तो क्या क्या? अरे रे रे रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? एक माँ के बच्चे होने पर भी हम दोनों भाई हैं, ये कहते थे ना। उसको जाकर समझाओ, उस लड़की के लिए मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। अरे सुन, अब इससे आगे उसके बारे में तूने एक और बात भी बोली ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। छोड़ ना यार। क्या कर रहा है? बात सुन ले, इसने मुझे उसके लिए मारा है, अब मैं देखता हूँ ये उससे कैसे लव करता है। काली चरण, तुझसे कह देता हूँ, सुन ले, चाहे कोई भी आ जाए मुझे रोक नहीं सकता है। मैं उससे प्यार करके ही रहूंगा। ऐसा है क्या? देखता हूँ मैं भी। मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं भी उससे ही लव करूंगा। छोड़ दूंगा तुझे। अरे छोड़ इसको, क्या कर रहा है? पंगा मत ले। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लड़की के लिए आपस में मत लड़ो यार, छोड़। अरे उसे हैप्पी होली। अबे शामू, लुंगी पहनने वालों को शहर की लड़कियां पटती नहीं है, पता है ना? ओ, इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश। या ऐसे टुसपुस इंग्लिश बात करने से शहर की लड़कियां नहीं पटती है। उसके लिए ना शक्ल चाहिए, शक्ल। ओह, लगता है इसीलिए इसके चेहरे पर इतनी गंदगी भरी हुई है। तू अपनी औकात में रह चमगादड़। इसको बोला बे चमड़ी। तू ये वो पद्मा को ले जाकर हर दिन अपनी औकात में रह।
क्या करेगा तू? तू और पद्मा झाड़ के पीछे क्या करते थे सबको बता दूंगा। हाँ अबे तेरी तो अभी तुझे मैं अबे दिखाता आजा, हूँ। देखता हूँ क्या उखाड़ लेगा मेरा। तेरे में दम नहीं है क्या तेरे में? के लिए। मैं भी दिखाता हूँ, लड़ मुझ में नहीं दिखाता सकता। हूँ। अबे झगड़ा करो तुम लोग। डालूंगा। क्या समस्या है तुम्हारी? ऐसा कुछ भी नहीं है। कल देख ए, लूंगा चल तुझे। जा रे। चल जा अबे, छोड़ दिया तू। काम करते नहीं, बस झगड़ा करते रहते हैं दिन भर। देखो भाइयों, हर साल की तरह गांव देवी का उत्सव मनाने के लिए आप सभी ने इस साल भी मंजूरी दी है, हाँ। ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले साल पड़ोस के गांव वालों ने 200 भेड़ बकरियों की बलि देकर हमारे सामने मूंछों पे ताव दी थी, जी 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 पाटिल साहब जी। लेकिन इस साल 300 भेड़ बकरियों की बलि देने के लिए पंचायत ने मंजूरी दी है। हाँ, इस सच है, उत्सव सच में किसी भी चीज की कमी न हो, इसीलिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ। आप सबकी मंजूरी है क्या? हाँ है पाटिल साहब, सबकी है। पाटिल साहब, त्योहार चाहे कितना भी बड़ा मनाइए, लेकिन भेड़ बकरी की बलि नहीं चढ़ेगी। क्या बात कर रहे हो? उस गांव वालों से भी ज्यादा बलि देने के लिए हम सोच रहे हैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हैं बोलो, फालतू की बात मत करो। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बलि देने से मना किया है, ये अपराध है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो इन्हें कौन समझाएगा? ओहो, देख लो भाइयों, आ गया हमें ये कानून का ज्ञान देने। गलत को गलत कहना अपराध थोड़ी ना होता है। क्या गलत है रे इसमें? हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे, वो गलत है जो क्या? भी करना है करो, बलि नहीं देने दूंगा मैं यहाँ पे। पूरा गांव खामोश खड़ा है, तुझे चर्बी चढ़ गई है? अरे छोड़ो पापा। चुप रहे बेटा। क्या कर लिया? अजय पाटिल साहब, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे ऐसे बात करेगा रे? क्या कर लेगा तू? चल देखता हूँ आज तू मेरा क्या उखाड़ सकता है। मेरी बात ध्यान से सुन। उत्सव में हम लोग भेड़ बकरी की बलि देकर रहेंगे, तुझे जो करना है कर ले जा। चल जा। देख लूंगा। अरे पाटिल साहब, मैं समझा लूंगा बेटे को। देखता हूँ ये पाटिल बलि कैसे देता है। हटो 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 हटो, साइड में हटो हटो हटो। अरे हटो, जगह दो भाई, जगह दो। पाटिल अरे जी, जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो। पाटिल जी की, पाटिल जी की। क्यों भाइयों, पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हो गई है। सब लोग, माँ का उत्सव यहाँ से निकलते ही कदम कदम पे भेड़ बकरियों की बलि देनी होगी। समझ गए ना सब लोग? ओह, तो किसी को साथ लेकर के आ रहा है, हैं? आप कौन है? हम टीवी चैनल वाले हैं। अब यहाँ पे क्यों आए हैं? सरकार का कहना है कि पशु बलि देना कानूनी अपराध है, पर फिर भी आप लोग पशु बलि दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग ये? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, हैं? इस गांव के लोग तो मांस मच्छी भी नहीं खाते और आप बलि देने की बात कर रहे हैं? पाटिल जी, मेम साहब ने मटन बिरयानी बनाई है, आपको बुलाया है। अरे ए पागल कहीं का, मैं क्या मांस मच्छी खाता हूँ? मुंह बंद कर और जा यहाँ से। मतलब पाटिल जी, आप जो कह रहे हो वो सच है ना? अरे रे भगवान जी की कसम, देवी माँ की कसम, सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन हमारे लोग आपके मेले में ही रहेंगे। आप सबको ऑब्जर्व करते रहेंगे, समझ गए ना? चलो। पाटिल जी, बलि दे क्या? बेवकूफ कहीं का। अरे वो टीवी वाले, पुलिस वाले सभी मिलके हम पे नजर रखे हुए हैं। कुछ कम ज्यादा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? चुपचाप माँ की पालकी उठा, उत्सव मनाते हैं। क्या कहते हो भाई लोग? ठीक है पाटिल जी, आपकी बात कोई मना कर सकता है? चलो पालकी उठाओ, धीरे से चलो पालकी उठाओ, उत्सव मनाते हैं धूमधाम से। हाँ चलो चलो ठीक है। तू कुछ भी कह यार, पर उस पाटिल का घमंड तोड़ा है मैंने। अरे मैंने नहीं, तूने। उस विजय की शक्ल देखने लायक थी। हाँ हाँ। हाय। हाय। कांग्रेट्स। क्या कांग्रेस से हो? अरे नहीं, कांग्रेट्स मतलब बधाई दे रही हूँ। ओह ऐसा क्या? एक्चुअली कल के आपके काम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे अगर हजारों में से एक भी हो तो मासूम की हत्या को रोक सकते हैं। एनीवेज, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कांग्रेचुलेशंस।
लगता है देसी घी रोटी से मिल रही है। लगता है इसके साथ उड़ने वाली है। हाँ पूरे हो गए। नमस्कार भैया। अरे हनुमान कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा हूँ। और पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी एकदम ठीक है। हाँ। मैं केएस एग्जाम देने वाला हूँ। मुझे पता है बेटा। अगले ही हफ्ते शुरू होने वाला है। अच्छा। हाँ। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करना ठीक बेटा। तुम पे बहुत भरोसा है। तुम्हारी माँ न होने के बाद भी पापा ने पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। हाँ अच्छे से पढ़ाई। तुम्हें अच्छे से पढ़कर रैंक लाना होगा। है ना? जरूर पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ। अब इसे रखो। अरे इसकी क्या अरे जरूरत कोई है? बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है जरूरत भैया, पड़ेगी चलता रख लो। देखना। कौन है वहाँ? अरे साउंड कम कर, साउंड कम कर। कबड्डी देख रहे हैं तो तुम भी देखोगे क्या? अरे तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो और फालतू बकवास कर रहे हो? हैं? मेरे पास बहुत काम है, दुकान नहीं जाना है क्या? अरे पता नहीं कहाँ गए। अरे लाला क्या लाला? ए लाला। हाँ क्या है? अरे एक बात बताओ ना। हाँ बोलो। लाला ज्यादा गुस्सा मत करना। हमारे लड़कों को कहीं देखा है क्या? उनको ढूंढ रहे हो क्या? हाँ। कचरे के ढेर में बैठ करके कबड्डी देख रहे हैं दोनों। अरे देखना, यही बैठे हैं। कितना मजा आ रहा है। बता क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? दिखा जरा। हाँ देख रहा है क्या है? नालायक कमीना, सुबह सुबह यहाँ आकर ऐसी गंदी फिल्में देख रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंदे लड़के कहीं के। ऐसी फिल्में देखने का इतना शौक चढ़ा है ना, तो तुम्हारी माँ को बता देता हूँ, तुम लोगों की शादी कर देगी वो। बोल दो क्या माँ को तुम्हारे? बोल दो माँ को तुम्हारे? हाँ? शादी कर लोगे तो अच्छा है ना, कम से कम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। शादी की बात सुन के याद आया यार। ए हकले, कल तू गया था ना लड़की देखने के लिए? बताना कल क्या हुआ था? कैसी थी यार लड़की वो? वो तो चुप हो जा यार। रुकना, तू बता क्या हुआ? वो तो हम वहाँ गए थे ना। तुम ही लड़की देखने आए हो ना? हाँ, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लग रहे हो। ए कमला, जल्दी से लड़की को तैयार करके ले आओ। आ गई क्या? देख तो। क्या कर रहा है? अरे वो नहीं है यार, ये है। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम यार। अरे दो लड़कियां हैं यार। अरे सुन यार, सुनना, 3 लड़कियां हैं यार। इसमें से हमारी शादी किससे होने वाली है? पूछेगा क्या? अरे इसकी ये पकोड़ा किसने बनाया है? क्या यार, तीनों भी एक दूसरे की शक्ल देख रही है। इसको देखो, 4 दिन की सड़ी हुई बासी दाल लग रही है। वो देख, नारियल जैसी लग रही है, जैसे शरीर में खून ही ना हो। रुको। ये पकोड़ा किसने बनाया है? अरे ये पतोड़ा नहीं है, बोंदा है, बोंदा। देखो, पतोड़े को बोंदा कह रहा है। अरे ले, तुमने क्यों बात की? माँ ने कहा था ना मत करो कहकर। मैं तो बात नहीं करूंगी। अरे इसको बात करनी है तो करने देना, तू क्यों बीच में पड़ रही है? ये दोनों बात कर रहे हैं तो तुम दोनों क्यों कर रही हो? इन लोगों को करने दो। तुम तीनों में से किसी 2 की शादी तो हो जाएगी। 2 लड़के हैं, पसंद कर लो। अले दामाद जी, आप टेंशन मत लीजिए। दुकान थोड़ी सही नहीं है। ये थाली है ना, इतने तादी तल लीजिए।
अबे थू इसकी तो। अबे बोंदा बोंदा पकोड़ा नहीं बोंदा बोंदा। अरे इस हकले को छोड़ यार, तेरा क्या हुआ बता यार। शादी वादी के झंझट में मैं नहीं पड़ूंगा। हाँ इसे देखो अबे, यार। शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना, पत्नी का राशन पानी मांगना, झगड़ा करना, वो रोते हुए बच्चों की गंदगी इन हाथों से साफ करना, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ पहले ही बता देता हूँ। और नहीं तो क्या भैया, खुले सांड की तरह पूरे गांव में घूमता रहेगा क्या? अरे अगर पत्नी चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। हाँ समझ ले। अच्छा ठीक है, उस पाटिल की पोती के प्यार में तुम दोनों ने कोई शर्त लगाया था ना, उसका क्या हुआ? यार कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। दीदी दीदी पता है अगले हफ्ते हमारे स्कूल में फंक्शन है, आप हमें डांडिया खेलना सिखाएंगी क्या? ओह सॉरी बेटा, मुझे डांडिया नहीं आता। डांस सीखना हो तो बताओ। नहीं, डांडिया सीख कर आने को कहा है टीचर ने। अब मैं क्या करूं? अरे मैडम आप टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, बच्चों को सिखा दूंगा। आपको डांडिया खेलना आता है? तुमने किस दिन खेला था यार डांडिया, बताओ तो जरा। मैं हर खेल को जानता हूँ, हर नजारे को जानता हूँ, हर खाने को जानता हूँ। अरे चल यहाँ से। बेटा मिस हुआ ना तो तेरी उंगली गई समझो। अरे जाना। हाँ चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ। आप सच में डांडिया सिखाएंगे क्या? हाँ डांडिया पकड़िए, खेल अपने आप आ जाएगा। नो नो नो, अब बस बच्चों को सिखाइए, इतना काफी है। डांडिया खेल रहा है बेवकूफ कहीं का। आपको डांडिया पसंद है क्या? हाँ हाँ तो मैं सिखाता हूँ ना, आइए। ये श्योर। लो पकड़ो। हाँ ये ऐसे। हाँ और ये हाँ इस तरह। हाँ ऐसे, ये ऐसे। हाँ हाँ यहाँ। मर मत। हाँ चलो हम खेलते हैं। हाँ ये ऐसे और ये ऐसे। देखा कमीने मेरे खेत में हल चला रहा है। विशाल भैया, मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ, ये मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, आखिर वक्त में बीमार हो गए। उन्होंने मेरे एग्जाम के लिए अपनी जमीन बेचकर पैसा भरा, लेकिन मैंने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। विशाल भैया, आपने मुझ पर विश्वास रखा था, उसे भी बचा न सका, सही समय पर एग्जाम देने नहीं जा सका। अब मेरे जीने से क्या फायदा? दया करके मुझे क्षमा करिएगा विशाल भैया। आराम से नीचे लेटाओ इसको। आराम से इसको पकड़ रगड़ो। हाँ 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 हाथ रगड़ो, हाथ रगड़ो। मर गया क्या? बेवकूफ हो तुम। कितना डरपोक निकला। एग्जाम तो हर साल आता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसमें भी फेल हो गया। पास हुआ ही नहीं ये लड़का। पुलिस को फोन करो। हाँ आइए आइए। देखिए सर, हमारे गांव की समस्या समझ गए ना, ये सब आप अपने पेपर में छाप कर सरकार की नजर हमारी गांव की तरफ घुमा देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। ओके ठीक है। अरे बाप रे। नमस्कार पाटिल साहब। सर ये हमारे गांव के पाटिल साहब हैं। और पाटिल साहब ये न्यूज़पेपर से आए हैं। हमारे गांव में सड़क और ब्रिज नहीं है, इसके बारे में रिपोर्टिंग करने आए हैं। नमस्ते पाटिल। अरे तेरे नमस्कार को मैं आगे में डालूं? कौन है रे तू? यहाँ क्यों आया है और यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे पाटिल साहब दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये हमारा भला करना चाहता, आप इसको गाली दे रहे हैं। बकवास बंद कर, मेरे सामने जुबान चलाता है। अरे सुनिए पाटिल जी, गांव की भलाई करने के लिए रिपोर्टिंग करने वाले के साथ ऐसे करते हैं क्या? किसने बोला रे तुझे आने को? हमें यहाँ कोई ब्रिज नहीं चाहिए, कोई सड़क नहीं चाहिए। चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। छोड़िए इसे। ये सब क्या हम अपने लिए कर रहे हैं? गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे किसे चाहिए रे तेरी भलाई? आपको नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए ना। भिखारी की औलाद, मुझसे तू ऊंची आवाज में बात कर रहा है, मेरे सामने जुबान चला रहा है। कान खोल के सुन ले, यहाँ का कानून भी मैं ही हूँ, सरकार भी मैं ही हूँ। चल चल निकल जाए यहाँ से। पाटिल जी, दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो काट डालूंगा, मेरी ये बात याद रखना। चल निकल यहाँ से। तेरी तो बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई। छोड़ दे मुझे भी जाए।
अभी इसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। आइए पाटिल जी, आपके खिलाफ जाकर यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ए गमार कहीं का, एक दिन तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं। आइए पाटिल जी। आहाहाहा। अरे रे, ये कुआं बहुत साल पुराना और गहरा है। मेरे दादा परदादा उनके पैदा होने से पहले का कुआं है ये। ए, हाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा है तू? पाटिल जी, वो मिलिट्री वाला सड़क ब्रिज को लेकर कभी कभी हंगामा किया करता था, लेकिन अब हमारे गांव के लड़के भी शुरू हो गए। जानता हूँ भोला। गांव के लड़के उसके बहकावे में आके हमारे खिलाफ हो रहे हैं। उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उन नालायकों के बीच में मैं क्या हाथ डालूं रे? तो फिर उसके लिए मेरे पास आदमी है ना, वो सब संभाल लेंगे। वो कितना बड़ा पहलवान है पाटिल जी? बड़ा नामचीन पहलवान है भोला। अच्छा, वो आएगा। ए सूर्या, मेरे गांव के कुछ लड़के मेरे सामने बहुत उड़ रहे हैं। मैं जो भी काम करता हूँ वो रोकने आ जाते हैं, जो कुछ भी बोलता हूँ उसमें टांग घुसेड़ने आ जाते हैं। आप बस एक इशारा कीजिए पाटिल जी, वो कमीने खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे वो लोग। दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे आपके खिलाफ। क्या यार? पूरे गांव वाले छोड़ने के लिए यहीं आते हैं। तो सरस्वती का पति। अबे चुप कर। क्यों रे, दिखाई नहीं देता क्या? रास्ता तेरे बाप का है क्या? नहीं, ये मेरे गांव का रास्ता है। किसको जाने के लिए बोल रहा है? हाँ? तू क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? कौन है रे तू? बोलना। छोड़ हाथ को। तेरी तो मुझे मारने के लिए आए थे। छोड़ूंगा नहीं और मारूंगा। मुझे मारोगे? मेरा भाई नहीं है। हाँ? रुक जा, बताता हूँ तुझे। रुक जा, मारूंगा तुझे। रुक जा। कहाँ भागता है? रुक जा, नहीं तुझे मारूंगा। छोड़ो मुझे, मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ दिया क्या? पहले नाड़ा तो बांध। अच्छा, इसलिए छोड़ा क्या?
इससे क्या हुआ? अरे विजय, क्या हुआ? इससे क्या हुआ यार? चलो यार चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। अरे आइए विशाल भैया। कैसे हो तुम सब लोग? हाँ, हम सब तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं बताइए? हाँ, मैं भी अच्छा ही हूँ। ये ऐसे बैठकर क्या सोच रहा है? ए बेटा अजय, ए हाँ मामा जी। क्या बात है, इतनी गहरी सोच में डूबे हो? कुछ भी नहीं मामा जी। लगता है तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मामा जी। मैं समझ गया। एक अच्छा काम करने के लिए निकले हो, लेकिन वो तुमसे अकेले नहीं होगा, ठीक है ना? यही बात है ना? ओ माचिस देना मुझे। ए देना। छुप कर बीड़ी पीता है, चोर कहीं का। देखो बेटा, एक माचिस की तीली है, टूट गई। वही 4 माचिस की तीली हाथ में लेकर अब तोड़कर दिखाओ, नहीं टूटेगा। पहले जब सब एक साथ थे, सब ठीक था। अब अलग हो गए हैं तो ताकत बंट गई है ना? पर विजय मुझसे नफरत करता है मामा जी। अरे बेटा, एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो ओए तुम? महात्मा, थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? उसने तुमसे कोई झगड़ा किया क्या? जब दूसरे लोग तुझे मार रहे थे तो किसने बचाया था? हाँ, वो इसकी बहुत चिंता करता है, बता रही हूँ ना। सुन लिया ना? हाँ, गलतफहमी में मत रहो, दोनों एक हो जाओ। मैं तो तैयार ही हूँ मामा जी। उससे मैं बात करूंगी, तुम चुप ही रहना। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, ये काम तुम करोगे। अरे छोड़ो विशाल भैया, मैं बात कर लूंगी विशाल भैया, मैं बात कर लूंगी। ये लो भैया, तुम बीड़ी पी लो। मेरी बात मान ले यार, जिद मत कर, चुपचाप मेरी बात मान ले, ये जिद छोड़ दे यार। कह रहा उसकी बात मान लेना तू। जिद मत करो, दोस्ती टूट जाएगी यार, जिद छोड़ दो। ठीक है यार, जब सारे दोस्त फिर से एक होना चाहते हैं तो मैं मना करने वाला कौन हूँ? चलो यार, जो होगा देखा जाएगा उसी के अड्डे पर। लेकिन कहाँ पर? अरे पागल कहेंगे, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता है क्या? सारे दोस्त एक होने की खुशी में चमेली के अड्डे पर इकट्ठा होके सभी लोग मस्ती करना चाहते हैं। चमेली के अड्डे पर? अरे मैं भी चलूंगा वहाँ पर। हाँ। जल्दी करो, चलो। चलो चमेली। मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। रुक जाओ वही। क्या हुआ? जब देखो तब जोशीले सांड की तरह अपना काम निकल जाता है तो फिर यहाँ से भाग जाते हो। लेकिन तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? मतलब क्या है? मेरा 5वां महीना चल रहा है। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा था तूने? जो करना था सब करके अब झूठ बोल रहा है। क्या? मैं झूठ नहीं बोला। जो झूठ तुम बोल रही हो। कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। आप में से कोई भी उस पाटिल के बारे में नहीं जानता। पूरा गांव उसके अंडर में होना चाहिए, पूरी लोग उसकी बात माननी चाहिए, यही चाहता है वो। ऐसा नहीं होता तो विकास की ओर ले जाए बगैर आपको अंधेरे में क्यों रखता? हाँ, अगर आपको लड़ना है तो पहले उसके खिलाफ लड़ना होगा। कितने दिन ऐसे रहोगे? गांव में ना हॉस्पिटल है, ना बस है, ना सड़क है। हाँ बिल्कुल। और कितनों की मौत देखना चाहते हैं आप लोग? पहले पूरे गांव वालों को मनाकर पाटिल का जो अहंकार है ना, पहले उसे तोड़ना होगा। पहले ये काम करो, अगर नहीं तो आपका भला कभी नहीं हो सकता। इस गांव की तरक्की नहीं हो सकती। आगे आपकी मर्जी, जो करना है कर लो, बस समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा गांव सड़क के बगैर कितनी तकलीफ में है, सब लोग देख ही रहे हैं। तकलीफ का सामना भी कर रहे हैं लेकिन सोचते नहीं।
शहर जाने के लिए सड़क और ब्रिज के बारे में कभी किसी ने सोचा है क्या? बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हर साल कितने लोग मर रहे हैं, आप सभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अभी भी उस पाटिल से डरकर चुप नहीं रह सकते। अब हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भाइयों, हमारे गांव में सड़क और ब्रिज होना चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो अर्जी पर साइन करो। हमारे गांव में सड़क का काम शुरू हो जाएगा और यहाँ साइन करो। अरे विजय, क्या हुआ? ये चला इसे क्यों क्या गया? हुआ यार? ए अकले, सुबह में अपना विजय ऐसे ही चला गया यार। मुझे भी यही शक हो रहा है यार। वो कहीं पाटिल के साथ मिलकर कोई नाटक तो नहीं कर रहा है ना? सही कहा। पाटिल से अंदर ही अंदर पैसा लेकर कुछ तो बात कर रहा है वो। मैंने खुद देखा था। ये तो सच कह रहा है यार। हम सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारा अजय भी कितनी मेहनत कर रहा है। उस लड़की के लिए वो विजय पाटिल के साथ मिलकर हमारे गांव की बलि देने निकला है। ए हकले, सुनना, एक बार अजय से बात करके देखते हैं यार। मुझे लग रहा है वो अपने दिल में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बकवास कर। सुनो दोस्तों, उसको सबक सिखाना ही होगा। क्या कहते हो? कहने के लिए कुछ नहीं है। पकड़ के धो देते उसको। हाँ। चलो यार, आज इसकी वाट लगा देंगे। चलो यार, चलो। शामू, रुक जाओ ना यार। अरे रामू, अरे अब मैं क्या करूं? ए विजय, क्या हुआ? अरे धोखेबाज कहीं के हमारे साथ साथ रहकर अंदर ही अंदर पाटिल को सपोर्ट करके नाटक करते हो, भोले बनते हो। हाँ, बताना। अरे इससे क्या बात कर रहे हो? मारो इसको। छोड़ने नहीं इसको। नाटक करता है। मारो इसको। अरे खींच कर मारो, मारो इसे। मारो मुझे। क्यों रुक गए तुम लोग? मारो ना मुझे। मैं क्या पागल हूँ उस पाटिल का सपोर्ट करने के लिए? मारो यार। तुम्हारे अलावा मुझे मारने का अधिकार और किसी को नहीं है। उस पाटिल के साथ रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें इतना ही पता है ना। लेकिन एक और बात है जो तुम लोग बिल्कुल नहीं जानते। विजय, हाँ माँ? यहाँ आओ बेटा। ये क्या है बेटा? कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? कुछ जिम्मेदारी भी उठाओ या बाहर जाकर कुछ काम धंधा भी ढूंढ लो बेटा। अरे मेरी फूटी किस्मत, तेरे पापा भी किसी की बात नहीं मानते थे। शराब पी पी कर अपनी जान गंवा दी। तेरे पापा ने सिर्फ इस घर के अलावा हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। सब कुछ बर्बाद करके चले गए। तुम ऐसा मत करना। चुप रहो माँ, ऐसी बातें मत करो। सुनो बेटे, तुम्हें चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, सिर्फ तुम्हारे पापा की समाधि को बचा लो बेटा। ठीक है माँ, बचा लो। तुम अब शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। माँ पानी पी लो। माँ, माँ पानी पी लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो माँ। माँ, माँ, माँ। ये क्या हो गया यार? हमें माफ कर दे यार। हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई मेरे भाई। हमें माफ कर दे। हमने मारा इसे। इतना सारा दुख अपने दिल में छुपाकर अकेले तड़प रहे थे ना तुम। हमें क्यों नहीं बताया? हम सब मर गए थे क्या? ऐसा क्यों किया तूने? हमें बताया क्यों नहीं तूने कभी? कैसे बताऊं यार? एक तरफ कुएं की सड़क बनाने के लिए जिद कर बैठा है और दूसरी तरफ मिलिट्री मामा जी हम लोगों पर कितना विश्वास रखते हैं पता है? अरे विजय, माँ बाप की समाधि पर सड़क बन जाए, गांव वालों की भलाई होगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? सच बात है। अगर सड़क बन गई तो मेरे मरे हुए माँ बाप की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी यार।
तो अब चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे। चलो। अरे सोच क्या रहे हो, चलो सबक सिखाते हैं। चलो 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 सब लोग चलो। चलो यार चलो। आ जाओ विजय, चलो आ जाओ। लगता है ये सब फिर से एक हो गए हैं। बताता हूँ इनको। हाँ। अरे रे, देखो देखो सभी लोग, देखो बच्चा रो रहा है। देखो सभी, देखिए ऐसे खड़े मत रहिए, सामने आइए। ये किसका बच्चा है बताइए हमें। एक मासूम बच्चे को झाड़ियों के बीच छोड़कर चले गए इंसानियत के दुश्मन। कैसे लोग हो तुम? सामने आओ। पाटिल जी, ये जो कुछ भी हो रहा है गांव के लिए ठीक नहीं है। अरे शिव शिव, इस गांव को क्या हो गया है? ए, जो नहीं देखना था वो देखना पड़ रहा है, जो सुनना नहीं था वो सुनना पड़ रहा है। कौन है वो वहशी दरिंदा? कौन है इस बच्चे का बाप? हाँ, जो भी है चुपचाप सामने आ जाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बोल देता हूँ, सामने आओ। अरे सामने लेके आओ। आखिर किसका बच्चा है ये? अरे ये तो मरने के लिए बोल रहा है। ओहो, आओ आओ आओ। क्या किया है तुमने ये सब? अगर इतना ही दुख था तो कोई तालाब और कुआं नहीं है क्या हमारे गांव में? इतनी गंदी हरकत क्यों की? ए, तेरा पति तो मर चुका है, फिर ये बच्चा कैसे आया? चल बता, कौन है वो? किसका है ये बच्चा? कौन है इस बच्चे का बाप? कौन है? ये काम तो हकले का ही है। ए बोलना कुछ। ये क्या रे हकले हैं? अरे तू कब से ऐसा काम करने लगा? हाँ? बदमाश कहीं का। ए भोला, इसे मार के गांव के बाहर निकाल दे। पाटिल जी, दाना पानी सब बंद कर दो। सुनिए, ना कहीं रुकिए, का एक मिनट रुकिए। हमारी गांव की इज्जत रुकिए। को- अरे 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 रुकिए, मार क्यों रहे? रुकिए, अरे रुकिए पाटिल जी। गांव से बाहर करो इसे, बहिष्कार कर दो इसका। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। आपने जो बोला है वही होगा। इसको तो हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे फैसला नहीं लिया जाता। रुको, ये इस तरह गांव से निकालना, बहिष्कार करना, ये किस लिए पाटिल जी? आप अभी भी कौन से जमाने में जी रहे हैं? हाँ? ए शंकर, यहाँ आओ, यहाँ आओ। पाटिल जी, गलती सभी करते हैं, गलती इसकी नहीं है, इसके उम्र की है। हो गया है अनजाने में। क्यों रे, अब इससे शादी करेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? भैया ये क्या बात कर रहे हैं आप? वे विधवा है, कैसे शादी कर सकते हैं? विधवा औरत का कोई भी हक नहीं होता है क्या? हाँ, पति के मरने के बाद ये जी नहीं सकती क्या? अरे छोड़ो ये सब, पहले इनको जीने का मौका दो ताकि ये भी जी सके। पाटिल जी, एक मंगलसूत्र मंगवाइए। हाँ? अरे जाओ ना भोला, पाटिल जी कह रहे हैं ना, जाकर ले आओ। ए भोला! अरे पाटिल जी शांत रहिए, मंगलसूत्र लाने दीजिए। इनकी भलाई के लिए इनको आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, तुम ये सब क्या करने जा अरे रहे हो? पाटिल जी, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। लीजिए, मंगलसूत्र आ गया, दे दो दे दो। अरे दो ना, छोड़ो इधर। सुनो गाँव वालों, आप लोगों को साक्षी मानकर हमारा शंकर इस औरत को नया जीवन दे रहा है। आशीर्वाद दीजिए। तालियां, ताली बजाओ सब लोग। बीड़ी के अंदर गोबर डालते हैं। अबे ये मारूंगी ना। तेरी तो शक्ल देख अपनी। अरे कौन इसकी है माँ ने यार? इसको पैदा करने से पहले इसके मुंह में कुछ रखा था क्या? अरे अजय विजय, पाटिल की माँ फिसल कर गिर गई है, सर पर चोट लगा है, खून बह रहा है। पाटिल जी गांव में नहीं है, चलो सब लोग हॉस्पिटल लेकर चलते हैं उनको। चलो यार, चलो मरने दो यार, हमें क्या करना है? विजय, पाटिल कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, ऐसे टाइम में उसका साथ देना जरूरी है। अरे चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो।
आपके साथ क्या हो गया माँ जी? क्या हो गया माँ जी? माँ जी, माँ जी, अम्मा, 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 पाटिल जी, ऐसे और कितनों की बलि चढ़ेगी गांव में सड़क ना होने की वजह से? अम्मा, 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 मुझे माफ कर दे माँ। अम्मा, मुझे माफ कर दे। अम्मा, अम्मा। मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती थी, मुझे समझ में आ गई विशाल। अपने स्वार्थ के लिए इस गांव में सड़क बनने से पिछले 50 सालों से रोक रखा था मैंने। इसी कारण से ही आज मैंने अपनी माँ को खो दिया। आंसू मत बहाइए पाटिल जी। बहुत हुआ। अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। चलो आज ही अर्जी देकर सड़क के काम पे लग जाते हैं। चलो सब लोग। आपने कमाल कर दिया पाटिल जी। लोग कहते हैं पश्चाताप से बड़ा कुछ नहीं होता। गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। आप कोई अलग थोड़ी हैं। लेकिन अब तक जो नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी है ना बच्चों? अब हम लोग चलें क्या अर्जी देने के लिए? चलो चलिए। चलो भाई, आइए। चलो। अर्जी देने के लिए हमें एक फॉर्म फिलअप करना पाटिल जी की जय हो। एक दो तीन, कितने शॉल रखे हैं यहाँ पर? सबको हो जाएगा ना? सब पूरा हो पाटिल गया, जी शुरू हो गया सब। नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे हमारे पाटिल जी एक बड़े समारोह में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आपका सोचना सही है। देखिए इस गांव में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये बात सबको पता है। आप सबके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और इस गलती का दंड भी भर चुका हूँ। लेकिन आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव की जो सड़क बन रही है वो इनके ही प्रयास का फल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। हाँ। सब भगवान की लीला है। अगर मैंने आपका जरा भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कीजिए। अरे विशाल भाई, आप मुझे माफ कर दे। यही अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देने की बात है, इसके पीछे का उद्देश्य बहुत अच्छा है। इस वजह से ये काम आसानी से पूरा हुआ। हमारा सपना पूरा हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे गांव के लड़कों का। सारा श्रेय इनको मिलना चाहिए। अगर इनका संकल्प नहीं होता तो और 50 साल तक ये काम नहीं हो पाता। जी हाँ, जी हाँ, ये बात सच है। 100% सच है। अरे गांव के नौजवानों, चलो ऊपर आओ। आओ बेटा। अगर नहीं आया तो बहुत मारूंगा। आगे बढ़ो। अरे यार तालियां बजाओ, मजा आ गया। डालो डालो फूल की माला डालो। मैंने तो पहन लिया। बाप रे। शाबाश शाबाश। ये लो। हाँ। अरे बस। हाँ ये लो। अरे हकले, अच्छा उस नाटक का पाटिल जी की
शाबाश। हाँ हाँ शाबाश बेटा। हाँ, शाबाश। आजा आजा, जाओ। चलो चलो। 1 2 3 4। हाँ पाटिल जी खुद ही पहन लूंगी। तालियां बजाइए, जवान लड़कों में शरारत तो होती ही है, लेकिन इस बार हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं। आप सब गांव वालों का साथ हमें मिलेगा ना, तभी हमने जो काम हाथ में लिया है वो पूरी तरह से कामयाब होगा। क्या कहते हो दोस्तों? गांव के लड़के। बहुत सालों बाद हमारे गांव से शहर जाने के लिए ब्रिज भी बन गई, सड़क भी बन गई। क्यों दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए साइकिल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार लड़कियों तो बात करते हुए जा सकते हैं। अरे पागल, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और लड़कियों को घुमाएगा। अब तू लड़कियों की बात क्यों कर रहा है? अरे शादीशुदा हो, एक बेटा भी है, ईमानदारी से उनके साथ रहो। थूकना इसके मुंह पर। हाँ यार, बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है। अरे इसको छोड़ो, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। हमारा क्या? हाँ, उस पाटिल की पोती से लव करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा कहकर दोनों झगड़ रहे थे ना। उस लड़की के बारे में क्या हुआ, उस बारे में पूछ रहा हूँ। अरे हमारे गांव के लड़के जो बोलते हैं वो करते तो यहाँ क्यों रहते? अरे वहाँ देखो यार, वो लड़की इसी तरफ आ रही है। अच्छा हाँ यार, लगता है हम लोगों में से किसी एक को पसंद करने के लिए हमारी तरफ आ रही है। ये मैडम शहर जा रही हैं। मेरी हॉलिडे खत्म हो गई, सो आई हैव टू गो बैक। फिर भी आप और आपका गांव मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत मजा आया। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय प्लीज बाय। टाटा। बाय। अरे यार, ये तो चली गई। अरे क्या अरे नालायक गांव के गवारों, इस लड़की के लिए कितना झगड़ा किया आपस में तुम लोगों ने। प्यार करूंगा, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हाँ, और आखिर में तुम लोगों के प्यार की बात उस लड़की को पता तक नहीं चली। तो आज के बाद जो भी काम करो ना, दिमाग लगा के करो। धत तेरी की। इसके मुंह पे थूक के जाओ तुम। मुझ पर थूक दिया। क्या यार, सावित्री हमें ऐसे बोलकर चली गई। अरे उसके बोलने में सच्चाई है यार। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? लड़की के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए था। सुनो, देखो जो होना था वो तो हो गया। फिर से कभी किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ेंगे। घर में खाना खाकर, मंदिर में सोकर आराम से जिंदगी बिताएंगे। सही करो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। भाई लोग, लड़के वो देखो, इससे तो मैं पटाऊंगा। अबे वो तो मेरी है यार। हेलो गाइस। अरे रुक, अरे मेरी तो मैं पटाऊंगा इसे। तू हैंडसम दिखता भी नहीं, मैं दिखता हूँ।